वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ है हिंदी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पेपर 2 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, भाषा 2। ओके, भाषा 2 हिंदी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। 121 से लेकर 150 तक जो है अचूक आंसर की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगले 7-8 मिनट में आपने तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है वो देख लेने हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, भाषा 2 की बात हम कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, पेपर 2 की। ओके, कुछ विद्यार्थी भाषा के अनूठे उच्चारण संबंधी नियमों के कारण बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या समाधान हो सकता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप आंसर लगाओगे तो ऐसी खेल आधारित गतिविधियाँ का क्रियान्वयन करना जिसमें कक्षा में मौखिक अंत क्रिया को अवसर मिले, हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122 की अगर आप बात करोगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 122 की अगर आप बात करोगे तो पूछा गया है कि उपन्यास पढ़ना किसका उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, उस उपन्यास किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो विस्तृत पठन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 123। देखिए प्रश्न क्रमांक को 123 हम यहाँ पर देख रहे हैं और 123वां सवाल पूछा गया कि किसी निबंध में उद्धरण कोटेशन लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसका अगर आप जवाब लगाओगे तो दूसरों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124 आपको पूछा गया है कि एक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के एक आलेख देती है जिसका स्तर उनके भाषा स्तर से कुछ अधिक हो। शिक्षार्थी को इस पाठ्य सामग्री के साथ बहुत से कार्य करने इसे किस रूप में जाना जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर 124 पूछा गया है, बोधगम्य निवेश क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले 125 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 पूछा गया है कि व्याकरण की शिक्षण मुख्यतः किस में सुधार लाने की उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण जब सीखते हैं तो आपको सटीकता आ जाती है। ऑप्शन नंबर अगर 4 की आप बात करोगे, 3 की अगर आप बात करोगे तो सही होगा। व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को संप्रेषण करने में समर्थ बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य से मेल नहीं खाता, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर आप बात करोगे तो देखिए विद्यार्थी की निपुणता केवल उन्हीं पहलों पर होनी चाहिए जो तात्कालीन संप्रेषण कार्यों के लिए प्रासंगिक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया कि पठन में अर्थगत संकेत सुमेटिक क्यू इस तरह के अवबोध है जो, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 127 अगर आप देखोगे अर्थ ग्रहण करने में मदद करते हैं, इसका क्या होगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर अर्थ ग्रहण करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस तथ्य में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा श्रव्य भाषावाद हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए एक पैसेज आपको दिया गया है, एक उतारा परिच्छेद आपको यहाँ पर दिया गया है और बताया गया है कि आपको 129 से लेकर 136 तक जो है क्वेश्चन के आंसर देखने हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर उतारा पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक से किस तरह की अपेक्षा की गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 129 की, तो पारंपरिक कहानियां पढ़ने और सुनने की, ऑप्शन क्रमांक 4 क्या होगा यहाँ पर, वो राइट आंसर रहेगा। अगर आप बात करोगे प्रश्न क्रमांक 130 की, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 130 में आप देख सकते हैं दोस्तों कि शिक्षक का पारस्परिक कहानियों पर अधिकार होने से क्या आशय है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। और अगर आप सही आंसर की बात यहाँ पर करोगे तो 130 का जो आंसर है वो कहानी याद कर सुनाई जा सके, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। 131 प्रश्न पूछा गया है कि पारंपरिक कहानियाँ का स्रोत क्या है, तो पंचतंत्र यहाँ पर इसका स्रोत बताया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कहानियाँ का कौन सा महत्व गद्यांश में प्रतिपादित नहीं हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। और अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 4 की, कल्पना शक्ति प्रकट करना क्या है यहाँ पर, वो राइट आंसर रहेगा। 133वां प्रश्न पूछा गया है कि शब्द सामाजिक संपत्ति है क्योंकि, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। अगर आप ऑप्शन दोगे, हम
दूसरों से तरह तरह की भाषा सुनकर सीखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल राइट होना चाहिए दोस्तों। देखिए कल के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या प्लस आलय की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दोस्तों कल के आज के पेपर में रिपीट हुए। हिंदी की अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 135 जो 15 दिसंबर को देने वाले बच्चे उनको बहुत ज़्यादा फायदा इसका हो रहा है दोस्तों। पारंपरिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों कितना आसान ऑप्शन क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इसका जो जवाब है ई है, आपको पता है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए दोस्तों प्रति एक हमारा जो है इसका वो संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते आगे 137 से लेकर 143 तक आपको फिर से एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और उसके क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर 2 हिंदी भाषा 2 में यहाँ पर करने सॉरी दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप हमारे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 137 यहाँ पर कि व्यंग निरंतरता की मांग करता है का आशय है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए 137 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक रचना में नवीनता का पुट होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, वो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कहलाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 गद्यांश में निरंतरता के किस खतरे की बात उठाई गई है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। और अगर आप उत्तर की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 पिछली रचनाओं का कलेवर आगामी रचनाओं से झलकने लगा है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर आप बात करोगे तो पूछा गया है अधिक रचनाएं लिखने का क्या परिणाम होता है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विषय वस्तु में नवीनता का अभाव दिखाई देता है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 140 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि संक्षिप्त व्यंग के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो समृद्ध भाषा, समर्थ व समृद्ध भाषा इसका सबसे जो है आवश्यक तत्व माना गया है। खिल्ली उड़ाना का भाव क्या है, तो देखिए दोस्तों उपहास करना, मतलब ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, वो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 142 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि पृथक पहचान, पृथक मतलब अलग करना, गद्यांश के संदर्भ में रेखांकित शब्दों को स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा विशिष्ट। विशिष्ट इसके लिए क्या होगा, उपयुक्त शब्द यहाँ पर माना जाएगा। चमक में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बन सकता है, तो देखिए दोस्तों चमक में अगर आप आरा लगा रहे तो नहीं बनता है, या लगाए आरी लगा रहे तो नहीं, देखिए लेकिन ईला लगाएंगे तो आपको पता है कि चमकीला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अगर इसका आप देखोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि चमक को अगर प्रत्यय ईला लगता है तो वो चमकीला हो जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की अगर आप बात करोगे 144 की, लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम क्या कहलाता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करोगे 144 क्वेश्चन 9 तो लेखन का प्रक्रिया उपागम हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम प्रश्न 145 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के संप्रेषण कौशल्य का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त आकलन गतिविधि कौन सी मानी जाएंगी, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और अगर आप बात करोगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 की, तो इसका जो आंसर कहलाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों, रोल प्ले में किसी भूमिका का निर्वाह करना हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु डैश डैश है, तो देखिए दोस्तों जैविक व्यवस्था है। ओके, क्योंकि बच्चा चॉम्स्की के हिसाब से क्या होता है कि बच्चा जो है वो जन्मजात भाषा की क्षमता लेकर ही पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 147 अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हमारे बाकी है। विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अवस्था में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए नकारात्मक परिणामों का सामना करने में सहायता मिल सकती है, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो 147 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कमजोर संप्रेषण कौशल्य। अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 148 कक्षा में नया पाठ शुरू करने से पहले आप शिक्षार्थियों को किसी मजेदार ऊर्जादायक गतिविधियों में संलग्न करते हैं, आप ऐसा किस लिए करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आप ऐसा इसलिए करते हैं कि शिक्षार्थियों को कक्षा के लिए प्रोत्साहित व तैयार करने के लिए। मतलब अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 2 की तो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 149 यहाँ पर पूछा गया है कि रचनावाद
एक अधिगम सिद्धांत के रूप में किससे विश्वास करता है? इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इसका जवाब यहाँ पर रहेगा, वो भी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अधिगम सामाजिक रूप से होता है, बिल्कुल सामाजिक रूप से ही अधिगम होता है। प्रश्न क्रमांक 105 की अगर आप बात करोगे, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार कुछ लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यह किसका उदाहरण माना जाएगा? तो देखिए ये उदाहरण होगा दोस्तों कोड मिक्सिंग, मतलब कोड मिश्रण का ये क्या होगा? उदाहरण होगा। तो इस प्रकार हमने दोस्तों भाषा 2 के 30 क्वेश्चन देखे हैं। वीडियो बेहतर लगी दोस्तों और आपको लगा है कि ये एनालिसिस ठीक था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।